गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में जस्ट हमने एक तरीके से इंट्रोडक्शन बस दिया था इस चैप्टर का। उसमें सबसे पहले हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था और डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड इन के बारे में हमने पढ़ा था। डिफरेंट वेज क्या हो सकते हैं? जैसे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट डिफरेंट वेज से फूड को इनटेक करते हैं। जैसे अगर हम इंसानों की बात करें तो हम चू करते हैं, फिर उसको निगलते हैं। बहुत सारे जानवर पहले निगल जाते हैं, फिर उसके बाद चू करते हैं। बहुत सारे जानवर खाने को सक करते हैं। बहुत सारे जानवर और भी कई सारे मेथड्स एब्जॉर्प्शन वगैरह कर लेते हैं। तो ये हम मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे कौन कौन से तरीके से फूड को इनटेक किया जाता है। अब आपके बुक में ही ये एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है स्टार फिश के बारे में। क्या कह रहा है? स्टार फिश फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड बाय हार्ड शेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टार फिश जो होती हैं वो ऐसे जानवरों को खाते हैं जिनका जो बॉडी है वो हार्ड शेल से बना हुआ। किस चीज़ के हार्ड शेल्स से? कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे अगर आप घोंघे की बात करें, स्नेल्स की बात करें, तो स्नेल्स का जो बॉडी का ऊपर का कवरिंग होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। इन द सेम मैनर जो भी हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं किसी भी तरह के जानवर के बॉडी पे, चांसेस हैं कि वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना हुआ होगा। ठीक है। तो स्टारफिश की पहली बात तो ये कि ये ऐसे जानवरों को खाते हैं, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं जिनके बॉडी पे शेल होता है और वो शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। फिर आगे कह रहा है, आफ्टर ओपनिंग द शेल द स्टार फिश पॉप्स आउट इट्स स्टमक थ्रू इट्स माउथ टू ईट द सॉफ्ट एनिमल इनसाइड द शेल। ये क्या करता है? जब शेल को ओपन कर देता है उसके बाद ये जो स्टार फिश का जो स्टमक वाला पार्ट होता है वो इनके मुंह के रास्ते से बाहर निकल आता है। तो इनका पेट जो है, स्टार फिश का पेट उनके मुंह के रास्ते से बाहर निकल आता है और वो पेट डायरेक्टली उस सॉफ्ट एनिमल पार्ट को खा लेता है। ठीक है। तो क्या कह रहा है कि एक स्टार फिश था। पहली बात तो ये कि वो ऐसे जानवरों को खाता है जिनका शेल किससे बना हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट से। स्टार फिश जब उनको कैप्चर करते हैं तो उनका शेल वाले पार्ट को रिमूव करते हैं और जब रिमूव कर देते हैं उसके बाद से स्टार फिश का जो स्टमक होता है वो मुंह के रास्ते से बाहर निकलता है और वो स्टमक डायरेक्टली वो सॉफ्ट उस एनिमल के, जिस एनिमल को का इन्होंने शिकार किया था स्टार फिश ने, उस एनिमल के सॉफ्ट पार्ट को खा जाता है। ठीक है। उसके बाद द स्टमक देन गोज बैक इनटू द बॉडी एंड द फूड इज स्लोली डाइजेस्टेड। तो क्या किया कि जो स्टारफिश थे वो सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट से कवर्ड जो भी जानवर थे उनका ऊपर वाला शेल निकाला, रिमूव किया, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वाला पार्ट हटा दिया। उसके बाद क्या किया? अपने मुंह के रास्ते से अपना पेट बाहर निकाला और उस जानवर के, अपने शिकार का जो सॉफ्ट पार्ट बचता है उस हार्ड कवर के अंदर, उसको एक तरीके से समझ लो निगल लिया। ठीक है। पेट ने डायरेक्टली निगल लिया उस चीज़ को, पेट फिर वापस मुंह के रास्ते से अंदर चला जाता है। अब डाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो हमेशा स्लो प्रोसेस होता है। अब क्या होगा? वो खाना जो उसके पेट में पहुंच गया था वो खाना धीरे धीरे करके डाइजेस्ट होता है। ऐसे सांप भी करते हैं। सांप क्या करते हैं? अपने शिकार को डायरेक्टली निगल जाते हैं और निगलने के बाद उसको धीरे धीरे गलाते हैं और धीरे करके उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो आई होप ये अमेजिंग फैक्ट आपको पहली बार पता चला होगा। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि किस तरह के ये इनका जो शिकार होता है वो किस तरह की चीज़ों से बना हुआ होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट, क्योंकि हमारे डाइजेशन से रिलेटेड, हमारे बॉडी में कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है उससे रिलेटेड है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। ठीक है। और ऊपर से अगर ये पिक्चर आपको ढंग से याद हो जाता है, इस पिक्चर में देखो, एक बार इस पिक्चर को ढंग से डिफाइन कर लेते हैं, सारे पार्ट्स के नाम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले खाना कौन से पार्ट में जाता है? सबसे पहले हमारे मुंह में जाता है। तो सबसे पहले जिस पार्ट पे हमारे ये जो एलिमेंट्री कनाल है जिसके थ्रू पूरा का पूरा खाना प्रोसेस होगा,
उसमें सबसे पहला पार्ट आता है बकल कैविटी, जो कि मुंह का पार्ट होता है। उसके बाद उसके बगल में सलीवरी ग्लैंड होती है। सलीवरी ग्लैंड क्या होता है? सलाइवा मतलब होता है लार, जो आपके मुंह में बनता है, मुंह में जो लिक्विड वाला चीज़ बनता है, लिक्विड बनता है, उस लिक्विड को लार बोलते हैं आपके यहाँ पे, उसको इंग्लिश में सलाइवा बोलते हैं। तो वो सलाइवा आ कहाँ से रहा है? एक थैली है आपके मुंह में, और वो थैली टाइम टू टाइम पानी छोड़ता रहता है। वही पानी जब छूटता है आपके मुंह में, वो पानी भर जाता है, और उसी को आप लार बोलते हो या फिर सलाइवा बोलते हो। ठीक है, तो एक ऐसी थैली है, उसके अंदर कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा है कि वो लगातार थोड़ा थोड़ा करके पानी छोड़ता रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो पूरा का पूरा ये जो पाइप है लंबा सा, इस पाइप को बोलते हैं ओसोफेगस। उसके बाद खाना पहुंचता है स्टमक में। स्टमक जो है, स्टमक का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। स्टमक के बाद में ये इस लाइन से देखो, ये जो एरो जहाँ जहाँ जा रहा है एक बार उसको ऑब्जर्व करना। तो ये था स्टमक, स्टमक से होते हुए खाना यहाँ से होते हुए ये करते हुए ये ब्लैक वाले पार्ट में चला जा रहा है। और ब्लैक वाला पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो छोटी सी बिल्कुल पतली पतली नालियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, लेकिन स्टमक से जो पाइप निकल के ये जो पतली पतली नालियाँ बनी हुई हैं, इनके बीच में 2-3 चीज़ें, एक तो लिवर है। ठीक है, लिवर पीछे, और लिवर के जस्ट सामने गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर भी एक तरीके की थैली है, और उसके स्टमक के जस्ट नीचे पैंक्रियाज है। ठीक है, उसके बाद ये जो पतली सी पाइप आ रही थी, वो ये छोटे से बिल्कुल छोटे से पार्ट में ये आपस में मोड़ मोड़ के पड़ा हुआ है। इसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर स्मॉल इंटेस्टिन। और उससे जब बाहर निकल रहा है, वो पाइप ख़त्म हो रहा है, उसके बाद एक मोटी सी पाइप आ रही, ये रही। ठीक है, ये पाइप आई होप दिख रहा होगा आपको। ये जो एरो चल रहा है, इस एरो को आपको ऑब्जर्व करना है। ये मोटी पाइप है रिलेटिवली, जो अंदर वाली पाइप है उसके कंपेरिजन में। तो मोटी वाली पाइप को क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। और ये पाइप जहाँ पे मोड़ रहा है उस पार्ट को बोलते हैं रेक्टम। और वो रेक्टम जब छोटा सा बिल्कुल छोटी सी ओपनिंग बनी हुई है, उस पार्ट को बोलते हैं एनस। तो ये पूरा का पूरा पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो डाइजेशन प्रोसेस होता है या फूड का इंटेक करने के बाद जो बाहर निकालने का प्रोसेस होता है, वो पूरा का पूरा बस इतने ही पार्ट्स में होता है। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे करके आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, और ये चीज़ें आपको पूरा प्रॉपर सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। ऑब्वियसली हम अपने मुंह के रास्ते से ही फूड इंटेक करते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट। तो 3 पार्ट्स होते हैं। पहली बात तो इनटेक का प्रोसेस, उसका डाइजेशन का प्रोसेस, फिर डाइजेशन के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले थे उन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन। ये 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और पार्ट होता है इसके साथ में एडिशनल, द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड। जो अनयूज्ड पार्ट होता है, जिसका यूज़ ही नहीं है, जिसका हमारी बॉडी को फ़ायदा ही नहीं है, वो हमारा बॉडी बाहर निकाल देता है, डेफिकेट कर देता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे कह रहा है द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल। कैनल या फिर कनाल बोलते हैं। कैनल मतलब नहर होता है, या फिर पतली पाइप इसको यहाँ पे बोल सकते हैं। विच बिगिनस एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। तो अगर हम ऊपर से नीचे तक की बात करें, तो मैं एक बार इसको एरो से ही दिखा देता हूँ। देखो, बकल कैविटी, खाना यहाँ से अंदर गया था, और पाइप आप देखते रहना, पाइप यहाँ से यहाँ पहुँचा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ये बड़ा सा मोटा सा पाइप है, फिर यहाँ से होते हुए ये अंदर वाले पार्ट में घूमते घामते फिर बाहर निकल रहा है, और बाहर निकलने के बाद यहाँ घूमते हुए और इसके रास्ते से बाहर निकल रहा है। ये पूरे का पूरा पाइप है। ठीक है, कहीं पे पाइप ज़्यादा मोटा है, कहीं पे पाइप पतला है, लेकिन ये पूरा का पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं ये सारे पाइप्स। ठीक है, तो इनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? ये कैनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैनल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? बकल कैविटी से, एंड एंड्स एट द एनस। इसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनल अभी आगे लिखा भी होगा, हमें मिल जाएगा। आगे कह रहा है द कैनल कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरियस कंपार्टमेंट्स। अब चूंकि खूब लंबा सा ये पाइप दिख रहा है हमें, अब लंबे से पाइप को अगर हम एक ही में सिंप्लीफाई करके छोड़ दें तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा। हमें इसको डिटेल में अगर पढ़ना होगा तो सारे पार्ट्स को अलग अलग करके हमें देखना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको वेरियस पार्ट्स में, वेरियस कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया हुआ है।
तो सबसे पहला पार्ट है बकल कैविटी, जो माउथ वाला पूरा पार्ट है उसको बकल कैविटी कह रहा है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आता है फूड पाइप और ओसोफेगस। उसका ये जो लंबा वाला लाइन है, ये जो लंबा वाला लाइन है, इसको, इसके दो नाम है, या तो ओसोफेगस इसको बोल लो या फिर आप इसको फूड पाइप बोल लो। ओसोफेगस थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड है, तो अगर ये आपको याद रहता है तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर उसके बाद स्टमक आता है। स्टमक पूरा का पूरा ये वाला पार्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये पूरा का पूरा स्टमक हो गया। स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं इनको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये जो आउटर वाला मोटा वाला पाइप है इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। एंडिंग इन द रेक्टम, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन का जो एंडिंग है, ठीक है, जो एंडिंग है वो रेक्टम पे एंड होता है, और रेक्टम की एंडिंग कहाँ पे, एनस पे, ठीक है। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, क्या ये बहुत लंबा पाथ नहीं है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो दो नाम है इस कैनल का। ये जो पूरा का पूरा मुंह से लेके एनस तक का जो पूरा पार्ट है इसको या तो एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं या फिर इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बोलते हैं। क्योंकि एक ट्रैक्ट जैसा स्ट्रक्चर है ये, तो इसलिए हम इसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। तो आई होप ये चीज़ें अभी तक जो पढ़ाई गई हैं, बहुत थोड़ी सी पढ़ाई गई हैं आज, ये इतना पूरा अच्छे से याद हो जाना चाहिए। अगर आप पिक्चर को बनाना सीख लेते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अगर नहीं भी बनाना आता तो चलता है, लेकिन ये याद रहना चाहिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है और उसका नाम क्या क्या है, ठीक है, उनके नाम क्या है। और आगे आने वाले क्लासेस में हम इसके फंक्शंस भी पढ़ेंगे, कौन से पार्ट का क्या फंक्शन है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आज के लिए मुझे लगता है कि इतना टाइम इतना बहुत है। बाकी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये पूरा का पूरा जो ये स्लाइड है, ये स्लाइड पूरे अच्छे से रट जाना चाहिए, पूरे अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।